Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn story number 3 Bhai Bahan. This is lesson number 18 of your Hindi reader book grade 12 from Tamil Nadu State Board. So the name of the story is Bhai Bahan. Bhai means brother and Bahan means sister. So the story is narrated regarding the love, affection, caring, sharing, all these things among every brother and sister. So let's see what is there inside the story. So यहाँ पे मुख्य कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स आर निर्मला, Kamal, Savitri. So who is Nirmala and who is Kamal? Nirmala और कमल दोनों सावित्री के बच्चे थे. So Savitri is the name of the lady who is having two kids, Nirmala and Kamal. निर्मला बड़ी थी, कमल छोटा था. So Nirmala is a girl and Kamal is a boy, and Nirmala is the elder one and Kamal is the younger one. निर्मला बराबर कमल से लड़ती थी. यह देखकर सावित्री निर्मला को समझाती थी कि भाई बहन हमेशा एक साथ नहीं रहते. आज जिससे तुम लड़ रही हो, कुछ साल बाद उससे मिलने को तरसोगी, मगर निर्मला पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था. So Savitri is having two kids, Nirmala and Kamal, and Nirmala is the elder one and Kamal is the younger one. So usually in every house we used to see if a brother and sister is there, they have to fight with each other, and this is genuine in each and every house. So it will happen with a small matter. But whenever Nirmala was फाइटिंग विथ कमल, जब वो लड़ती थी तभी उसे सावित्री उनकी माँ जो है वो समझाती थी कि it is not possible for brother and sister to stay together for lifelong. Yes, that is quite true, because one day sister has to get married and she has to go for another house. It's not possible that brother and sister will stay for a long time or till the end of the life in the same house. So यहाँ पर सावित्री जी समझाती हैं कि तुम कमल से मत लड़ो, क्योंकि हमेशा भाई बहन साथ नहीं रहते हैं. With whom you are fighting today, they will come after some years. You will be searching for opportunities to meet your brother. आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ साल के बाद जिस भाई से तुम लड़ रहे हो उससे मिलने के लिए तुम तरस जाओगी. तो ये सावित्री जी समझाती हैं. सावित्री जो कि माँ है निर्मला और कमल के, निर्मला को समझाते हैं. बट दिस वर्ड्स आर नेवर एंटर टू निर्मला's ear. उस पर निर्मला पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. मुहर्रम की जुलूस निकलने वाली थी. निर्मला जाकर जुलूस देखना चाहती थी. उसको माँ से पूछने से डर था, इसलिए उसने कमल से कहा. कमल ने माँ से जुलूस देखने की अनुमति मांगी. सावित्री जानती थी कि यह सब निर्मला का ही काम है, फिर भी उसने अनुमति दे दी. सो मुहर्रम के बाद जो जुलूस निकलता है, एक प्रोसेशन की तरह निकलता है, तो उसे देखने के लिए निर्मला and Kamal both are very excited and they want the permission of their mother. But though it is a plan of Nirmala was not that much of daring, or she didn't dare to ask her mother. So what she did, she took the help of her brother Kamal. Kamal went and asked the permission to go for seeing that procession. Though Savitri, their mother, knows that this is the plan of Nirmala, still she gave the permission. निर्मला और कमल दोनों जुलूस देखने निकले. जुलूस आ रही थी. इसी बीच कमल कहीं गायब हो गया. निर्मला डर गई
वो घर आई और कमल को ना पाकर बुरी तरह रोने लगी। सावित्री को यह देखकर आश्चर्य हुआ। इतने में कमल पड़ोसी डॉक्टर के नौकर के साथ वापस आया। So whenever any procession will come out at that time happy crowd will be gathered. So ये बच्चे दोनों बच्चे जब जाते हैं जुलूस देखने के लिए तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और उसी बीच कमल कहीं गायब हो जाता है, लापता हो जाता है, खो जाता है। तो जब वो निर्मला उसे ढूंढती है, उसे अपनी भाई नहीं मिलता है तो वो बहुत डर जाती है और घर आकर बहुत जोर से रोने लगती है। तभी उसी वक्त क्या होता है कि अ, एक डॉक्टर जो उनके पड़ोसी हैं उनके सर्वेंट के साथ उनके नौकर के साथ कमल आता है और सावित्री ये सब देखकर आश्चर्य होती है। देयर मदर वाज गेटिंग लिटिल बिट सरप्राइज्ड। निर्मला भाई को पुचकारने लगी। माँ सावित्री ने कमल से कहा कि बहन तुम्हें ना पाकर बहुत रोई। तब कमल बोला कि मैं भी रोया। गुब्बारे खरीद देने के लिए बहन वहाँ नहीं थी ना, इसलिए मैं बहुत रोया। निर्मला तुरंत जाकर 4 गुब्बारे खरीद लाई। सावित्री का मन शांत हुआ। So after Kamal returned home, Nirmala loved him and hugged him and जैसा भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो भाई उसका छोटा था तो निर्मला उसे बहुत प्यार करने लगी और तभी माँ सावित्री बोलती है कमल से कि देखो तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं पा रही थी, तुम कहीं खो गए थे वो समझ रही थी और वो बहुत दुखी होकर रोने लगी, बहुत रोई है। तभी कमल भी बोला कि हाँ मैं भी बहुत रोया हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरी बहन मेरी दीदी वहाँ पे नहीं थी मुझे गुब्बारे यानी बलून्स खरीद के देने के लिए। whenever Nirmala heard about these things, immediately she went and buy some balloons and gave to her brother. Savitri का मन अभी शांत हुआ. So whenever a mother Savitri saw all these things, so she was getting happy that Nirmala caring for her brother and she loved her brother very much and both brother and sisters they like each other, they care about each other. As a mother she gets very satisfied. So this is a story all about brother and sisters relationship and a very young time, very childhood time. We usually not able to understand which type of relation is this. We used to fight with each other, but whenever the happy moment or sad moment, if anybody is absent then another one is just getting upset. So इस तरह का होता है भाई बहन का प्यार। जब बच्चे होते हैं हम लोग बहुत लड़ते हैं लेकिन बड़े होने के बाद उसे पता चलता है कि भाई बहन का प्यार बहुत गहरा होता है, एक दूसरे को छोड़ के रहना बहुत तकलीफ होता है। जब ये बात निर्मला को समझ में आती है और वो रियलाइज करती है तभी माँ के मन को भी एक शांति आती है, वो बहुत खुश होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ भाई बहन। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन आंसर्स। एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। सो भाई बहन कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? भाई बहन कहानी के कहानीकार का नाम श्रीमती सत्यवती मल्लिक है। सावित्री भाई के जन्म दिवस पर क्या उपहार देना चाहती थी? सावित्री ने एक श्वेत रेशमी कपड़े पर तितली का सुंदर डिजाइन खींचा था। वो उसी रेशमी कपड़े को भाई के जन्म दिवस पर उपहार के रूप में भेजना चाहती थी। सो यहाँ पे जो कैरेक्टर है मदर सावित्री, his brothers her brother's birthday was there, so he had she had did some designs over a very beautiful cloth and she wants to gift that one to her brother. सावित्री के बेटे और बेटी का नाम बताइए। सावित्री के बेटे का नाम कमल था और बेटी का नाम निर्मला था। कमल ने माँ से किसकी शिकायत की? शिकायत मतलब कंप्लेंट। कमल ने माँ से अपनी बहन निर्मला की शिकायत की।
माँ ने निर्मला को क्या समझाया? माँ ने निर्मला को समझाया कि आज तुम छोटी हो और भाई से लड़ रही हो, लेकिन बड़ी होने पर इन्हीं दुर्लभ सुरतों को देखने के लिए तरसोगी। भाई बहन सदा साथ नहीं रहते, जिससे आज तुम लड़ रही हो, कुछ सालों के बाद उसे देखने के लिए तुम तरस जाओगी। अभी तुम समझ नहीं पा रही हो। ये माँ निर्मला को समझाती हैं। कमल ने अपनी माँ से क्या देखने की अनुमति मांगी? मुहर्रम का जुलूस देखने की अनुमति मांगी। जुलूस कितने बजे निकलने वाला था? जुलूस शाम के 5 बजे निकलने वाला था। शाम मीन्स इवनिंग 5 o'clock। निर्मला क्यों बेचैन हो रही थी? निर्मला और कमल दोनों मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए गए थे, लेकिन भीड़ के अंदर कमल कहीं पे खो जाता है, इसीलिए निर्मला बहुत टेंस्ड होती है, बहुत बेचैन हो रही थी। निर्मला सीता के घर की ओर क्यों भागी? मुहर्रम का जुलूस में कमल कहीं खो गया था। निर्मला ने सोचा कि कमल घर लौट गया होगा, इसलिए वह घर वापस आई। वहां भी कमल नहीं था, इसलिए निर्मला उसको ढूंढने के लिए सीता के घर की ओर भागी। सो whenever Kamal lost in that particular procession or particular Julus when it was coming, and so Nirmala was unable to find out Kamal in that crowd. So immediately she returned to home. Whenever she was not finding Kamal in home, so she ran away madly to Sita's house, who is her friend, thinking that might be her brother will be there in Sita's house. कमल गुम गया तो निर्मला ने माँ से क्या कहा? कमल गुम गया तो निर्मला बेचैन हो गई। रोते रोते निर्मला की आंखें सूज गई। कमल सीता के घर पर भी नहीं, तो निर्मला ने माँ से कहा कि कमल तो सीता के घर भी नहीं है। सो whenever Kamal lost in that crowd, so Nirmala returned home with crying heavily, and her eyes was swollen, and she searched Kamal in Sita's house also, but she was not able to find out. So after returning from Sita's house, she informed her mother that Kamal is also not there at Sita's house. सावित्री को किस बात का विश्वास था? सावित्री को विश्वास था कि कमल जरूर कहीं न कहीं किसी दुकान पर खड़ा होकर या किसी नौकर के साथ जुलूस देख रहा होगा। So Savitri was believing that definitely Kamal was standing there, and he must watch that particular procession with some servant or in front of any shop. It was a deep belief of Mother Savitri. रोती हुई निर्मला को देखकर सावित्री क्या करने लगी? रोती हुई निर्मला को सावित्री ने न हृदय से लगाया और न उसे धीरज बंधाया। सावित्री निर्मला को आश्चर्य से देखने लगी। So whenever Nirmala was crying so badly, neither Savitri come to her to hug her, to console her, neither she show her affection to Nirmala. She was just surprised, astonished, because she never saw before that her daughter like this. Because Nirmala used to fight with her brother, but she never saw her affection towards her brother. सावित्री के मन में कौन सा संदेह उठने लगा? निर्मला दिन रात कमल को सताया करती थी। अब वो गुम गया तो फूट फूट कर रोने लगी। इसलिए सावित्री के मन को यह संदेह उठा कि निर्मला वास्तव में रो रही है या उसके गुस्से से बचने के लिए नाटक कर रही है। So whenever Savitri's son Kamal lost
somewhere in that function. So Nirmala, who is the daughter of Savitri, she started crying, and she was crying badly. So at that time, Mother Savitri was thinking whether Nirmala was crying really she is regretting, really she is realizing her mistake, or she is just acting to um, acting because of her anger. कमल कैसे घर लौटा? कमल पड़ोसी डॉक्टर साहब के नौकर के साथ घर लौटा। कमल को देखकर निर्मला ने क्या कहा? कमल को देखकर निर्मला ने कहा कि पगला तू कहाँ चला गया था? गधा, तो क्यों अकेला चला गया था? So usually moms scold, no, nicely they will scold like that also. Here mother Savitri scold, sister Nirmala scolding to her brother that Kamal, you are a mad. Where till now where are you? Be there like that. Affectionately she was scolding to her brother. सावित्री ने कमल से क्या कहा? सावित्री ने कमल से कहा कि यू शुड लव योर सिस्टर, तुम अपनी बहन से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारी बहन खातिर वो बहुत रोई है, तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो? किसी दृश्य को देखकर सावित्री के मन में आनंद की धारा उमड़ी। कमल के सही सलामत लौटने पर किस दृश्य को देखकर सावित्री के मन में आनंद की धारा उमड़ी? दृश्य मीन्स सीन। सो कमल जब सही सलामत अपने घर लौटता है, whenever Kamal safely returned to home, at that time Nirmala runs towards Kamal, and she hugged Kamal, and she was crying, and she was loving him, she was kissing him. So ये सब देखकर माँ सावित्री के मन में बहुत आनंद आता है। जब कमल सही सलामत घर पर लौट आता है, निर्मला उससे लिपट कर रोती है और उसे बार बार चूमती है। सो ये सब जो प्यारा सा दृश्य रहता है, उसे देखकर सावित्री के मन में आनंद की धारा उमड़ी। कमल ने माँ को क्या जवाब दिया? कमल ने माँ को जवाब दिया कि मैं भी वहाँ रोया था। I too cried there. It was the reply of Kamal to mother. निर्मला ने चवन्नी में क्या क्या खरीद कर कमल को दिया? चवन्नी मीन्स 25 पैसे। सो निर्मला ने चवन्नी में 2 गुब्बारे, 2 कागज के खिलौने खरीद कर कमल को दिया। सो 2 balloons and 2 paper toy निर्मला bought and gave to कमल। निर्मला कमल के साथ क्या क्या करती थी? निर्मला कमल को बार बार चिढ़ाती थी, उसकी कमीज के छींटे डालकर गीला करती थी, उसके बारे में गीत गाती थी। स्कूल जाते समय कमल को अपने साथ नहीं चलने देती थी, पीछे छोड़ जाती थी। So usually brother and sister they has to fight. It was written like that. सावित्री के बारे में 5 वाक्य लिखिए। सो यू हैव टू राइट अबाउट सावित्री 5 सेंटेंस। सो सावित्री आपको लिखना है क्या? शी इज द मदर ऑफ निर्मला एंड कमल। सावित्री निर्मला और कमल की माँ है। सावित्री बचपन में अपने भाई से लड़ती थी, अब भाई को देखने के लिए वो तरसती हैं। सो जब वो अपने बच्चों की गलती को प्यार में सुधारना चाहती थी, उसकी बुद्धि तीखी है, इसलिए विश्वास करती है कि कमल किसी दुकान पर खड़ा होगा या फिर किसी नौकर के साथ रह गया होगा। कमल और निर्मला क्या क्या करते थे? कमल निर्मला की चीजों को उठाता था, स्कूल जाते समय उसके साथ साथ जाना चाहता था। निर्मला कमल को बार बार चिढ़ाती थी और कमीज में छींटे डालकर उसके गीले करती थी, उसके बारे में उल्टा सीधा गीत गाती थी और स्कूल जाते समय कमल को पीछे छोड़कर वो आगे चलती थी। सावित्री निर्मला को कैसे समझाती है?
सावित्री समझाती हैं कि अभी तुम बच्ची हो, तुम अपने भाई से झगड़ रही हो, लेकिन दिन ऐसा भी आएगा कुछ साल बीतने के बाद तुम अपने भाई को देखने के लिए तरसोगी। ये जो भोली सूरत, जो अच्छी सूरत आपकी भाई की है, और उसे देखने के लिए तरस जाओगी, क्योंकि भाई बहन का प्यार ही बहुत अनमोल होता है। और दुख की बात यह है कि भाई बहन हमेशा एक साथ नहीं रह सकती है। सो तुम्हें अपने भाई को बहुत प्यार करना चाहिए। निर्मला के बेचैन होने का कारण क्या था? क्योंकि why Nirmala was so restless? Because Kamal was lost in that function. सो निर्मला मोहर्रम के जुलूस देखने के लिए जो कमल के साथ गई थी, उसी के दौरान कमल कहीं पे गुम हो जाता है। तो कमल जब गुम हो जाता है और निर्मला उसे ढूंढती है, लेकिन वो नहीं पाती है, तो इसलिए वो घर लौट आती है। घर आकर देखती है कि कमल वहाँ पे भी नहीं है। फिर वो अपनी सहेली के घर, सीता के घर जाती है, वहाँ पर भी कमल नहीं है। तो वो आकर बहुत जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि भीड़ भाड़ में, कई बार उसने अपनी माँ से सुना है कि भीड़ भाड़ में छोटे बच्चे खो जाती हैं, तो इसलिए वो बहुत डर भी जाती है और बेचैन भी हो जाती है। सावित्री ने अंत में कमल से क्या कहा? सावित्री में अंत में कहती है कि निर्मला तुम्हें बहुत परेशान करती है, तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत परेशान करती है, लेकिन तुम जब जुलूस में गुम हो गए थे तो बहुत बेचैन हो गई थी। वो बहुत घर पर आकर बहुत रोती रही, और तुम जब आए वापस तो तुमसे लिपट कर भी रोई। तो तुम्हें भी अपनी बहन से प्यार करना चाहिए, बहन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। सो ये सारी जो नैतिक शिक्षाएं होती हैं, वो सारी एक माँ के हिसाब से सावित्री जी ने कमल से कहा। So this is all about the story भाई बहन. I hope children you understood the summary as well as the question answers. Thank you students. Thanks for watching my channel. Thank you so much.